हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे सर लाइव क्लास स्टार्ट कीजिए, तो लाइव क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी हैं। और आज मैं क्लास 10th की पियर्सन की बुक, डेट इज़ स्टैंडर्ड बुक है, जैसे आप लोग सभी जानते हैं। पियर्सन की बुक आईआईटी और मेडिकल के फाउंडेशन जैसे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो मैं उसी के एक टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसी के ऊपर डिस्कशन करूंगा। देखिए, इसमें मेन चीज़ क्या है, एक वर्ड है काइनेटिक एंड इसके ऊपर थ्योरी बना हुआ है। देखिए, इसमें जो है, जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि एक बर्तन में गैसेस है, ठीक है, तो इसके काइनेटिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे कि काइनेटिक एक वर्ड आया है जिसके मतलब होता है मोशन, यानी कोई भी अगर बॉडी मोशन में हो, ठीक है, मोशन में, जैसे आप चलते हो ऐसे मोशन में, तो आगे ऐसे बढ़ते हो मोशन में, तो आपके पास एक एनर्जी आता है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी आता है, तो वैसे ही गैस के पास अगर वो मूव करता है तो उसके पास क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास आता है, जिसके वजह से हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि गैस के पास काइनेटिक एनर्जी आ गया है, सो उसका हम लोग स्टडी करेंगे काइनेटिक, यानी कि उसके काइनेटिक एनर्जी, मोशन में जो एनर्जी होती है वही वाला एनर्जी। देखिए, पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे, इसमें 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स में क्लियर हो जाएंगे एंड उसके फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो गैस के बारे में क्या थ्योरी है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देन ध्यान दीजिए, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल। देखिए, गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे ये पेंसिल है, ये पेन है, ये आपका पेपर है, ठीक है। तो ये सभी, ये पेपर हुआ, ये पेंसिल हुआ और ये पेन हो गया, जो चीज़ भी मेरे साथ अभी अवेलेबल है। तो सॉलिड जो होते हैं बॉडी, सॉलिड का एक अलग अरेंजमेंट है, लिक्विड के अलग अरेंजमेंट है और गैसेस का अलग तरह के अरेंजमेंट होते हैं। तो मैंने कहा गैसियस मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं। ओके, तो छोटे होते हैं, ये बात सही है, सॉलिड का भी सही है कि सॉलिड का भी छोटा होता है, पर जो गैसेस का मॉलिक्यूल होता है फ्रीली होते हैं, टीनी तो होता है एंड अलोंग विथ वो फ्रीली होते हैं। तो फ्रीली के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि गैसेस का जो मॉलिक्यूल होता है बहुत ही छोटे कण के बने होते हैं, छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। और वही मॉलिक्यूल हम लोग बाद में देखेंगे उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, द ह्यूज इंटरमोलिकुलर स्पेस मेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल। देखिए, इसमें जो होता है ना इंटरमोलिकुलर स्पेस, जैसे मैंने इस पेंसिल को उठाया, ठीक है, और ये पेन को उठाया, तो देखिए इसमें क्या है, इसके 2 पोर्शन है, यहाँ यहाँ मैंने पकड़ लिया, इसके बीच देखिए तो हर मॉलिक्यूल आपस में अटैच्ड है बढ़िया से। पर अगर ये दोनों पेन को एक एक मॉलिक्यूल मानते हैं, एक एक मॉलिक्यूल माने ये गैस का, तो इतने पर है, तो दूरी ज़्यादा है तो इस पर फोर्स कम लगेंगे, फोर्स कम लगेंगे जिसके वजह से ये काफ़ी दूरी पे अरेंज होंगे, ठीक है। तो इसके फोर्स नेग्लिजिबल माना जाता है। वाई, तो मैंने बताया क्या कि जो गैस के मॉलिक्यूल होता है दूर दूर अरेंज होने के कारण, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे दूर दूर होता है, तो दूर दूर अरेंज होने के कारण क्या होता है, उसके बीच का फोर्स बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए, द मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ओके, कहने का मतलब है कि रैंडम मोशन, मोशन कई प्रकार के होते हैं, बट इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल्स, मान लेते हैं कि ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ से दूसरा इधर मूव कर रहा होगा, हो सकता है कि इधर और एक मेरे तरफ एक आपके तरफ। तो
इसका जो मोशन है नॉट फिक्स्ड, ये हर दिशा में मूव कर सकते हैं रेंडमली, इसी को बोलते हैं रैंडम, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, तो इस टाइप से मूवमेंट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज ड्यूरिंग मोशन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ each other and also with walls of the container. These collisions are perfectly elastic. The pressure exerted by a gas is due to collision of molecules with wall of the container. देखिए, जब मॉलिक्यूल्स मूव करता है, जैसे मान लेते हैं ये पोजीशन हो गया, मेरा हाथ एक पोजीशन है, ये मुट्ठी, ठीक है, तो ये पोजीशन से एक मॉलिक्यूल इधर गया, एक मॉलिक्यूल इधर हो गया, हो सकता है दूसरी जगह से कोई मॉलिक्यूल आकर इस पर टकराता हो। तो जब मूवमेंट करता है तो एक मूवमेंट होता है कि आपस में दोनों, अगर दो मॉलिक्यूल से, एक इधर से आया एक इधर से आया एक इधर से, तो आपस में भी टकरा सकते हैं। और कंटेनर है मेरे पास, अगर मान लेते हैं एक बर्तन है छोटा सा, जैसे कि मैंने एक पिक्चर बना देता हूँ कि ऐसे एक बर्तन है, ठीक है, तो बर्तन के वॉल पर भी टकराएगा। ओके, तो वॉल जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है तो इसके वॉल से, तो आप देखिए जैसे आप कहते हैं कि सिलेंडर में प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है भाई, इसके मतलब क्या हुआ, देखिए प्रेशर डेवलप हुआ कैसे, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंटेनर में एक तो आपस में टकराते हैं, वो हो गए, एंड उसके वॉल से टकराता है, ये दोनों कॉलिजन मिलकर उसमें प्रेशर का डेवलपमेंट करते हैं। सो प्रेशर हम लोग कहते हैं कि डेवलप हो चुका है। तो जो प्रेशर होते हैं वो प्रेशर मॉलिक्यूल के कॉलिजन के कारण ही होते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल के कारण जो होते हैं कॉलिजन, तो उसके कारण प्रेशर डेवलप होते हैं और ये प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट चीज अब हम लोग समझेंगे चौथे नंबर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। देखिए मान लेते हैं प्रेशर की बात अगर बोले तो प्रेशर तो एक अलग चीज रहा कि उसमें कॉलिजन के कारण हुआ, पर एक और चीज इसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है उसको समझिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन के कारण उसके पास एनर्जी है, काइनेटिक का मतलब ये होता है इन बॉडी इन मोशन और पार्टिकल इन मोशन। मान लेते हैं ये पेन है, अगर ये मोशन में है, ऐसे मोशन में है, तो ये मोशन में है तो कहेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। बट अब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे रेस्ट में है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास स्टैटिक एनर्जी होगा, ठीक है, तो काइनेटिक यानी कि जो बॉडी मूव कर रहा है उसके कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी होंगे। ओके, अब देखिए इन सभी चार जो कैरेक्टर है, सॉरी जो इसके पास थ्योरी है या कैरेक्टर भी कह सकते हो, दोनों से है, तो इसके कारण जो चार कैरेक्टर्स मैंने बताया आपके स्क्रीन पे है चारों। अब इसके बाद अब कुछ और सारे कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए पहला चीज कहा जाता है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड डिफ्यूजिबल। देखिए गैस का मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक, तो कहा जाता है कि अगर दूर दूर है तो हम पास में ला सकते हैं, इसलिए कहते हैं गैस का मॉलिक्यूल अगर वो ज़्यादा दूर दूर अरेंज है तो हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि स्पेस इतना ना ज़्यादा है। मान लेते हैं एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ है और एक यहाँ है, तो स्पेस ज़्यादा होने के कारण इसके बीच में फोर्स कम लगेंगे, तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको पास में लाएंगे और पास में लाकर और इसको नज़दीक कर देंगे, ठीक है, तो एक ये चीज़ रहा। एंड सेकेंड चीज़ कहा जाता है डिफ्यूजिबल, यानी कि अपने इन्वायरमेंट में घुल मिल जाना। जैसे कि मान लेते हैं पानी में आप शराब मिलाते हो, ठीक है, तो वो घुल मिल गया, तो डिफ्यूजिबिलिटी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ डिफ्यूजिबल है। वैसे ही अगर आप सेंट छींटते हो तो कुछ ही देर में पूरे रूम में हो तो रूम में मिल जाता है और बाहर हो तो बाहर मिल जाता है। ओके, तो यही बात है, डिफ्यूजिबिलिटी इसी को कहते हैं कि अगर आप छोड़ते हो गैस मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल में कोई और मिलाते हो तो कंप्लीटली डिसॉल्व यदि हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये डिफ्यूजिबल है। ओके, सेकेंड चीज क्या है, दे नाइदर हैव डिफिनिट शेप एंड नॉर हैव डिफिनिट वॉल्यूम। देखिए
गैस के पास ना ही शेप होते हैं और ना ही डेफिनिट वॉल्यूम होते हैं। कैसे, इसको समझिए। शेप इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मॉलिक्यूल कभी कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई खास उसका कोई शेप नहीं है, ठीक है, यानी कि खास उसका अरेंजमेंट नहीं है। क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो कोई मॉलिक्यूल इधर हो सकता है, कोई इधर हो सकता है, कोई इधर हो सकता है। ओके, इसलिए उसका क्या नहीं है, शेप नहीं है। बट एक और चीज़ कहा जाता है कि उसका वॉल्यूम डेफिनिट नहीं है। वाई? डेफिनिट वॉल्यूम इसलिए नहीं है क्योंकि जो मॉलिक्यूल है काफ़ी दूर दूर अरेंज है। जैसे कि आप 14 लीटर का सिलेंडर जो लेते हो, जैसे मान लेते हैं इतना सिलेंडर लेते हो, ठीक है, बड़ा, और उससे छोटा में भी आप गैस भर लेते हो छोटे वाले में, ठीक है। तो क्या होता है कि गैस तो सब में भरा जा सकता है, छोटे में भी बड़े में भी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यदि 1 लीटर टंकी में रहता है 14 लीटर वाले में, फिर भी गैस चलता है कि नहीं, और 1 लीटर रहता है फिर भी चलता है, और 14 लीटर रहता है फिर भी चलता है। क्या मतलब? यानी कि उसके जो गैसियस मॉलिक्यूल है पूरे जो बर्तन में रखते हो उसको छेंक लेता है। कोई खास वॉल्यूम नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर 1 लीटर डालते हो तो उसके पेंदी में जाकर कहीं कोई खास जगह में अटका हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम छेंक लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग अब समझते हैं। हाँ, वही चीज लिखा गया है, द गैस ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम अवेलेबल टू देम। जितना उसका जगह होता है दिया जाता है उसमें वो ऑक्यूपाई कर लेता है। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज टेकन एज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसलिए हम लोग उसका तो वॉल्यूम फिक्स होता नहीं, डेफिनिट नहीं होता है, पर जितना बड़ा कंटेनर में आप डालोगे उतना ही उसका हम लोग वॉल्यूम कह देंगे, ठीक है। वॉल्यूम उस अगर 1 लीटर को डालते हो 14 लीटर वाला सिलेंडर में फिर भी चलता है तो उसका वॉल्यूम कहेंगे कि पूरा वॉल्यूम छेक लिया है 14 लीटर वाला टंकी में, ठीक है। अब देखिए ये सारे जो कैरेक्टर था इसको तो देखें, और सारे कैरेक्टर चलिए देखते हैं। द स्टडी ऑफ गैसेज द स्टडी ऑफ गैसेज इज मच सिंपलर देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल गैसेज आर फाउंड टू बी आइडेंटिकल। देखिए होता क्या है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में गैसेस का प्रॉपर्टी सब तरह से हम लोग देखते हैं क्या है, मोर एंड लेस सभी गैसेस का प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ सिमिलर होते हैं। इसलिए सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में हम लोग को गैस को स्टडी करना काफ़ी आसान होते हैं, ठीक है। जैसे कंप्रेसिबिलिटी, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ऑल गैसेस इज सेम। जैसे कुछ प्रॉपर्टी, पहला कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, जैसे 2 मॉलिक्यूल अगर यहाँ है ऐसे, इसको पास में लाएं, ठीक है, यहाँ है तो पास में लाएं, यानी कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, स्पेस घटा रहे हैं, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी भी इसका क्या है, आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी भी कम है, कम फोर्स लगाओगे आराम से कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। जैसे हीट देते हो तो मान लेते हैं अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, जैसे हीट देते हो ऐसे, तो ये मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कि ऐसे सबके साथ होता है, जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल है, अगर आप हीट दोगे तो उस अगर मॉलिक्यूल यहाँ है तो अब हो जाएगा यहाँ, हीट देने से 2 मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स घटता है, या सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ओके। एंड नेक्स्ट चीज है, बट दिस इज नॉट सो इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। बट ऐसा नहीं होता है सॉलिड और लिक्विड में। सॉलिड और लिक्विड में इसका जो कंप्रेसिबिलिटी है किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम। कोई सॉलिड को आप आराम से दबा सकते हो, किसी को बहुत मजबूती से दबाना पड़ता है। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, एक थर्मल एक्सपेंशन। कोई सॉलिड कम हीट देने पर क्या होता है, कोई वेपर में बदल जाता है, कोई मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है, कोई क्या आ जाता है, जल्दी नहीं आता है, ऐसे होता है। 3 केस है। पहला तो एक तो आप हीट दोगे वेपर में बदल जाएगा, कोई है लिक्विड में आ जाएगा, कोई क्या है चेंज जल्दी नहीं होगा। तो सॉलिड में लिक्विड में बहुत सारे वेरिएशन मिलते हैं, बट
गैसेस में क्या होता है, सेम होते हैं। हीट दोगे आप, हीट देने के बाद में क्या हो जाएगा, गैस में थर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेसिबिलिटी दोनों सिमिलरिटी आ जाता है। जैसे आप अगर आर्गन के केस में भी लोगे कि अगर हीट देते हो तो एक्सपेंड करेगा, तो यस करेगा। अगर देखते हो आर्गन के और हीलियम में, दोनों में, तो जैसे थर्मल एक्सपेंशन होगा वैसे ही कंप्रेसिबिलिटी दोनों में सिमिलर टाइप से चेंज करेगा। ओके, जैसे हीलियम की बात की है, वो भी एग्जाम्पल में आ सकता है, या आर्गन के। ओके, नेक्स्ट इज है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिफर वाइडली फ्रॉम substance to substance, but the gases generally obey some common rule known as gas law। देखिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए बहुत सा लॉ बने हैं। क्यों लॉ बने हैं? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का जो कैरेक्टर है बहुत अलग तरह से चेंज करते हैं, बट गैसेस का जो होता है ना, ज़्यादातर सिमिलर मिलते हैं, और सिमिलर मिलने के कारण उसके लिए खास लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, अब वो गैस के लॉ को स्टडी करेंगे। अब सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग अलग तरह के चेंज मिलते हैं, तो चेंज मिलने के कारण हम लोग उसको स्टडी अलग चैप्टर में करते हैं। उसके लिए अलग है लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग गैस लॉ पढ़ेंगे, और गैस लॉ के अंदर क्या क्या आएगा वो सब देखते हैं। चलिए, फर्स्ट है गैस लॉ। देखिए कहा क्या जा रहा है, गैस लॉ गिव द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए गैस दैट हैव बीन एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश्ड। देखिए होता क्या है, गैस लॉ क्या कहता है, गैस लॉ एक तरह का इंटर रिलेशनशिप बताता है। इंटर रिलेशनशिप मतलब दो अलग अलग गैस के बीच, जैसे कि आप गैस जानते हो, हीलियम लिया, आर्गन लिया, और सारे गैस जो नोबल गैस है उसको आपने लिया। ठीक है, दो अलग अलग बर्तन में लिया। ठीक है, तो उसमें चेंज क्या है और जानना क्या है। देखिए यहाँ जो गैस लॉ में हम लोग ऑलवेज क्या बात करते हैं, जाना गया, सूझा गया, जो भी गैस के बारे में पहले से जानकारी है उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है क्या, among the measurable properties of a gas that have been experimentally established। उसको एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश किया गया है पहले से, फिर उसको आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो वैसे गैस के बारे में बात करेंगे यहाँ, जिसके बारे में पहले से एक्सपेरिमेंटली साबित हो चुका है, और उसको हम लोग कुछ नियम देंगे। ठीक है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, गैस लॉ में पहला लॉ आता है बॉयल्स लॉ, और वो बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ेंगे अब हम लोग देखते हैं। The volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure exerted by the gas at constant temperature। कहा जाता है कि बॉयल्स लॉ एक साइंटिस्ट ने दिए थे जिनका नाम था बॉयल। ओके, बॉयल एक साइंटिस्ट का नाम है, और उन्होंने ये रूल दिया, क्या रूल दिया अभी बात करेंगे, इसलिए बॉयल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉयल्स लॉ कहते हैं कि मान लेते हैं आप एक कंटेनर में कुछ अमाउंट गैस लिए हो। ठीक है, तो गैस का कुछ अमाउंट हमने लिया है, तो गैस का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मान लेते हैं इसमें कुछ अमाउंट है जिसका वॉल्यूम भी है। ठीक है, कुछ अमाउंट गैस है और वॉल्यूम भी है, तो कहा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जैसे मान लेते हो आप यहाँ पे ये 14 लीटर का टंकी लिए हो। ठीक है, इसमें 1 लीटर गैस भरे हो, तो गैस तो पूरे इन्वायरमेंट में छा जाएगा जो टंकी है उसमें। यदि आप इसमें एक पिस्टन लगाते हो ऐसे ऊपर से, और ये वाला है जो ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, तो जैसे नीचे दबाओगे प्रेशर बढ़ाओगे, दबाने का मतलब प्रेशर बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये पिस्टन है, लूज होता है, दबा सकते हो, उठा सकते हो।
जैसे दबाओगे 1 लीटर, टंकी है 14 लीटर का, गैस है 1 लीटर, उसका मॉलिक्यूल इधर एंड उधर क्या है, भटक रहे हैं। जैसे नीचे दबाओगे क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो छेक रहा है अब घटेगा। ठीक है, तो यही चीज़ कहा जाता है कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है गैसेस का, तो प्रेशर बढ़ाओगे इस पे, तो इसका वॉल्यूम जो है ना यहाँ पे घटेगा। ठीक है, और देखियो ये जो जितने भी गैस के बारे में हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो बॉयल्स लॉ में बात करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर, कहीं भी कांस्टेंट प्रेशर हो सकता है, कहीं कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, कहीं कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉयल्स लॉ में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। इनवर्सली मतलब उल्टा रिलेशन होना, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड T इज द कांस्टेंट। ठीक, तो देखो यहाँ ये जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनलिटी। ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट K आ जाता है। ठीक है, तो V यहाँ पे वही है, V इक्वल टू K बाई P, एंड ये इधर जाएगा V इक्वल टू K बाई P, और P को इधर भेजो तो Vp हो जाएगा बराबर कांस्टेंट K। ठीक, तो यही आया यहाँ पे Pv बराबर कांस्टेंट K, यानी कि कोई भी सिलेंडर हो, ठीक है, उसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट आएगा, कभी चेंज नहीं करेगा। यानी कि अगर एक वैल्यू बढ़ रहा होगा, इसमें वॉल्यूम अगर बढ़ रहा होगा तो प्रेशर घट रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो प्रेशर घट रहा होगा। ठीक है, तो वही चीज कहा जा रहा है यहाँ सेंटेंस में, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट सेम होता है, यानी कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं करता है। एक चीज बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा और इक्वल हो जाएगा। जैसे कि अगर प्रेशर है और वॉल्यूम है, एक कंटेनर में कहा जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये दोनों का प्रोडक्ट चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर कहो या एक सर्टेन टेम्परेचर कहो। ठीक है, तो इसका पीवी का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट होना है तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, तभी तो कांस्टेंट होगा या सेम रहेगा। ठीक है, देन इफ ए कांस्टेंट टेम्परेचर a gas occupies a volume V1 and pressure P1 and volume V2 and pressure P2, then P1 V1 equal to P2 V2। देखो यदि एक गैस है, ठीक है, एक टाइप का एक सिलेंडर में गैस है, दूसरे टंकी में दूसरे टाइप का गैस है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, प्रेशर P2 है। ठीक है, तो कहा जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक रिलेशन आता है, वो P1 V1, ठीक है, इक्वल टू P2 V2। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि आप कांस्टेंट टेम्परेचर रखो। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट एक गैस का जो प्रोडक्ट अगर V1 लेते हो वॉल्यूम, तो यदि P1 प्रेशर है तो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। यदि आप वॉल्यूम को बढ़ाकर V2 कर देते हो, ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाकर V2 कर देते हो तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। अगर V2 कहने का मतलब है, अभी मैं समझाता हूँ क्लियरली, ये जो अभी यहाँ पे रिलेशन आया P1 V1 बराबर P2 V2, इसको अच्छा से समझिए, कंफ्यूज मत होइए। जैसे कहने का मतलब है कि ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट कहा जा रहा है कि इसका प्रोडक्ट P और V का कांस्टेंट होना है प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि अगर एक चीज ये V1 को आप बदलकर V2 कर देते हो, ठीक है, या बढ़ा भी सकते हो या घटा भी सकते हो।
ठीक है, दोनों कर सकते हो। तो अब वॉल्यूम V2 चेंज में हो गया, ठीक है, चेंज तो हो गया। तो अब ये चेंज कर रहा है तो ये भी घटेगा, प्रेशर भी P2 भी घटेगा बढ़ेगा, यानी P2 कहने का मतलब है ये घट भी सकता है, घटा भी होगा या बढ़ा भी होगा, यानी कि अब पहले से डिफरेंट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट P1 V1 के बराबर P2 V2 भी हो सकता है, और आप कह सकते हो P3 V3 भी, अगर फिर आप चेंज करते हो तो इसके बराबर भी होगा, कभी चेंज नहीं करेगा। तो अब समझना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास 3 है ग्राफ, इस तीनों ग्राफ को समझ लेना है, देखिए, और तीनों ग्राफ का नेचर समझाऊंगा, फिर एग्जाम्पल है उसको भी टाइम मिलेगा तो देखेंगे। ओके, चलते हैं ग्राफ की ओर। देखो, ये है वॉल्यूम, प्रेशर, इसमें दो चीज है, कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर। तो एक तरफ वॉल्यूम को ले लो, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम को लिया गया है, और एक्स एक्सिस को पी पर, सॉरी पी को एक्स पर लिया गया है। ओके, तो एक्स पे पी को और वाई पे भी को, ठीक है, और यहाँ ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक चीज, अब आप इस पर कैसे समझोगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। जैसे यहाँ ध्यान दो, मान लेते ये चीज यहाँ लेते हो, ड्रॉ करते हो, एक इंस्टेंट है भी, वॉल्यूम मान लेते हो भी वाई लेते हो इस समय, ठीक है, कुछ भी ले लो। तो इस पर अब यहाँ पे ड्रॉ करके चेक करो कि इस एक्सिस के, मान लेते हैं हम क्या बताए थे, और होता क्या है, अगर आपको y के वैल्यू पता करना है ग्राफ से, तो x के पैरेलल खींच दो एक लाइन, ऐसे मैंने खींच दिया है। चलो, अगर x का वैल्यू यानी x एक्सिस का वैल्यू पता करना है तो y के पैरेलल एक लाइन खींचो, तो इसी पॉइंट पर मैंने ऐसे खींच दिया, ऐसे, ठीक है, 3 लाइन है। एक मिनट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, अब हो गया। अब इसको मैंने खींच दिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू, यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये ओरिजिन से ये वॉल्यूम दूर है यानी कि ज़्यादा है, और ये देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर Px है, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर कम है। तो चलो आप ऐसा करो, वॉल्यूम को घटाओ, तो यहाँ पर देखो प्रेशर का वैल्यू इधर इधर भागेगा, वॉल्यूम ऊपर ले जाओगे, यानी ऊपर ले जाने का मतलब है बढ़ाओगे, बढ़ा रहे हो इधर, तो क्या हो रहा है, प्रेशर इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे ले चलो तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। मान लेते हो कि यहाँ पर लाते हो वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को घटा रहे हो, यहाँ लाया तो प्रेशर इधर भाग रहा है यानी बढ़ रहा है। इन्वर्सली काम हो रहा है कि नहीं, ऐसे देखो, ऐसे देखोगे तो फिर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ भी देखो तो प्रेशर जैसे 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 इधर ले जाओगे, ठीक है, तो वॉल्यूम डाउनवर्ड बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि प्रेशर इधर राइट वार्ड में बढ़ रहा है, और वॉल्यूम, जो वॉल्यूम की बात है, डाउनवर्ड होना यानी घटेगा। तो एक चीज बढ़ना है, दूसरा चीज घटना है, ठीक। देन नेक्स्ट एक रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम के ही हैं, लेकिन इसके 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, तीनों को समझ लीजिएगा, केटीजी आपका दिक्कत नहीं करेगा। तो ये सिर्फ आज बॉयल्स लॉ चलेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कि यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर है, देखिए कांस्टेंट का ग्राफ एक तरह से आप देखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक तरह से ये भी मिलेगा, ऐसे कांस्टेंट टेम्परेचर का ऐसे मिलता है, ठीक है। अब कैसे आप समझोगे कि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मान लो कि ऐसे वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। तो इस पर आप ऐसे ड्रॉ करके चेक कर लो, ठीक है। तो एक चीज समझो कि यहाँ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का ग्राफ इस तरह से होता है, मैंने बताया, या आप हमसे कभी पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है। तो कांस्टेंट कैसे आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर देखो तो वी पी बराबर कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो एक चीज देखो, वॉल्यूम और प्रेशर
का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक चीज समझ में आपको आएगा कि वॉल्यूम जिस रेट से इधर मान लेते हैं वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो ऊपर के तरफ, पहले था 4 अब कर दिए 5, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो इधर वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो इधर प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है बट 1/P यानी कि बट्टा में बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है। तो इसमें बढ़ने का मतलब क्या है, 1/P यानी टोटल वैल्यू क्या करेगा, घटेगा, ठीक है। तो प्रेशर भले ही आप बढ़ा रहे हो, यहाँ भी दिख रहा है ग्राफ में, पर आपको बट्टे के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर घट रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, जैसे भी इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अगर मानते हो 1/P है, या इसको कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। याद रखिएगा कि V को आप कह सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, और ऐसे कह सकते हो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ऐसे कह सकते हो। तो इसको, ये ग्राफ को समझो, V है यहाँ पे, यहाँ है, और 1/P यहाँ है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये भी बढ़ रहा है ऊपर और ये भी बढ़ रहा है, बात सही है, बढ़ रहा है, ठीक है। बट ये 1/P यानी कि बट्टे में P बढ़ रहा है, तो ओवरऑल घटेगा, ठीक है। तो यहाँ भी कह रहा था क्या कि पहले वाले ग्राफ में भी एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरी चीज घट रहा है, यहाँ पे समझे हैं। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है, बढ़ रहा है बट यहाँ पे बट्टा में, तो ओवरऑल पिछले वाला ही बात रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, थर्ड चीज, वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड प्रेशर पी। तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पी भी और यहाँ प्रेशर पी है, दोनों के बीच यहाँ पे एक ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट का ग्राफ क्यों आया है, हम जानते हैं कि पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, यानी ये चेंज नहीं करने वाला है, ये इसलिए है। देखिए यहाँ पे खास कुछ वैल्यू आया है और उसके बाद में ये कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मान लेते हैं कि इधर पी बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो भी घट रहा होगा, ठीक है। फाइनल जो आएगा वो ऑलवेज कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए पीवी का वैल्यू कभी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, ज़्यादा बढ़ाओगे वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा पीवी के वैल्यू पर, ठीक है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका बहुत जल्द उत्तर दूंगा और आंसर करूंगा। टेंशन ना ले, सब ऑफ कोर्स कंप्लीट किए जाएंगे एक एक करके। मैं लाइव आ चुका हूँ एंड बने रहिए अचीवर्स क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।